गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज का। कल हमने पहले पार्ट के बारे में बात की थी, आज मैं दूसरा पार्ट लेके आया हूँ उसका। आज कुछ और पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला वाला पॉइंट जो है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग। एक सीमेंट बैग में कितना वॉल्यूम होता है, कितने क्यूबिक फीट होते हैं, कितने क्यूबिक मीटर होते हैं। एक सीमेंट बैग में 1.23 क्यूबिक फीट और 0.0347 क्यूबिक मीटर होते हैं। हमने बात की थी कल एक सीमेंट बैग में कितना वेट आता है, उसका 50 केजी वेट होता है। अब आप कहोगे कि ये कैसे 1.23 क्यूबिक फीट कैसे आते हैं, तो चलो जल्दी जल्दी निकाल देते हैं इसे। ये देख लीजिए, वॉल्यूम वॉल्यूम किसके बराबर होता है। वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट और मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो वेट और मास ऑफ सीमेंट बैग, एक सीमेंट बैग का कितना वेट होता है 50 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी होती है सीमेंट की 1440। तो वही हो गया 0.0347 क्यूबिक मीटर। ठीक है गाइज, तो ऐसे निकाल देते हैं। वॉल्यूम की फार्मूला जो होती है वो होती है मास और वेट डिवाइड बाय डेंसिटी। 50 इसका वेट है दूसरा। अब 1.23 कैसे होते हैं। एक मीटर क्यूब में 35.3147 CFT होते हैं, क्यूबिक फीट होते हैं। तो हमारे क्यूबिक मीटर कन्वर्ट करना है, तो 0.0347 ज़रबे 35 पॉइंट ज़रबे 35.3147, तो वो हो गया 1.23 CFT। तो ये हो गया एक सीमेंट बैग में, एक वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग में 1.23 CFT होते हैं और 0.0347 क्यूबिक मीटर होते हैं। ठीक है गाइज, तो दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। क्यूअरिंग ऑफ कंक्रीट शुड नॉट बी लेस देन 7 डेज। जब हम क्यूअरिंग करेंगे कंक्रीट की, जैसे हमने कंक्रीट डाल दिया है, उसकी क्यूअरिंग करनी है, तो ये कम से कम 7 दिन होनी चाहिए। अक्सर क्या देखा जाता है कि हमने कंक्रीट डाला है, कास्टिंग की है, बस 2 दिन पानी मारा, तीसरे दिन नहीं भैया सेट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। कम से कम 7 दिन इसकी क्यूअरिंग करनी ही ज़रूरी है। क्यूअरिंग बहुत ज़रूरी एक स्टेप है इसके कास्टिंग में। ये मतलब फाउंडेशन में क्यूअरिंग करने से स्ट्रेंथ आ जाती है पूरी, मतलब कंक्रीट की स्ट्रेंथ आ जाती है। इट रीचेस द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। जैसे जितनी अच्छी क्यूअरिंग की जाए, कम से कम 7 दिन तो करनी ही करनी है अगर कुछ न किए। थर्ड पॉइंट है वाटर एब्जॉर्बेशन शुड नॉट बी मोर देन 15%। जो वाटर एब्जॉर्बेशन, स्पेशली ब्रिक्स, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स है, वो वाटर 15% से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, अदरवाइज दे आर नॉट अ गुड ब्रेक्स, दे आर नॉट आइडियल ब्रेक्स इफ दे एब्जॉर्ब द वाटर मोर देन 15%. So guys, remember water absorption should not be more than 15%. स्पेशली ब्रिक्स, जो ब्रिक्स है उनकी जो वाटर एब्जॉर्बेशन है, जैसे हमने ब्रिक्स लाए हैं, पानी में डाला है, उसकी जो वाटर एब्जॉर्बेशन मतलब उसका जो वेट इंक्रीज होना चाहिए 15% ही होना चाहिए। ये नहीं कि वो 50% इंक्रीज हो जाए, तो दैट मीन्स दे आर नॉट गुड ब्रिक्स। मिनिमम साइज ऑफ कॉलम, चौथा पॉइंट जो है मिनिमम साइज ऑफ कॉलम इज 9 इंच। कॉलम जब हम डिजाइन करेंगे, छोटा सा जो सबसे छोटा कॉलम है 9 इंच, उसके डायमेंशन है 9 इंच बाई 9 इंच। जैसे मैं आपको यहां दिखाऊं, ये कॉलम है, ठीक है गाइस, तो ये 9 इंच होना चाहिए चारों साइड। ठीक है गाइस, ऐसा इधर से 9 इंच, इधर से 9 इंच। ठीक है, ये मिनिमम है इसका। यहाँ से यहाँ 9 इंच, यहाँ से यहाँ 9 इंच। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से ही 6 इंच का डिज़ाइन करने बैठ जाओ, 8 इंच का डिज़ाइन करने बैठ जाओ, नहीं, मिनिमम यही है। इससे छोटे साइज का कॉलम हम डिज़ाइन नहीं कर सकते। आप करोगे भी तो उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं होगी,
जिसके पर्पस के लिए आपने वो डिज़ाइन कर दिया, इट विल नॉट विथस्टैंड विद द टेंशन। ओके, तो ये वो। फिफ्थ पॉइंट जो है वाटर सीमेंट रेशो डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जो पांचवा पॉइंट है वो है वाटर सीमेंट रेशो डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आगे वाले वीडियो में हम इन पे बारी से बात करेंगे, एक बार एक बात करेंगे वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, ये वाटर एब्जॉर्बेशन क्या होती है, ये भी हम बात करेंगे सारे चीज़ों के बारे में। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा वाटर सीमेंट रेशियो का खास ख्याल रखना चाहिए ज्यूरिंग द कास्टिंग, ज्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ द कंक्रीट। जब हम मिक्स कर देंगे, जैसे हम कास्टिंग कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो उस टाइम वाटर सीमेंट रेशियो, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि वाटर ज़्यादा डाला जाता है, उससे वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, काम करने की आसानी जो होता है, मिस्त्री जो होता है, जो मैसन होता है, वो आसानी से उसके ऊपर काम करता है, लेबर आसानी से उस पर ऊपर काम कर सकता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, वाटर ज़्यादा होता है, हनीकॉमिंग आ जाती है उसकी, ये उस पर इफेक्ट करता है। इसलिए वाटर सीमेंट रेशियो का खास ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि पानी देते ही रहो, पानी पानी बना दो और उसमें वो क्वालिटी नहीं, उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। फिर छठा पॉइंट जो है मिनिमम साइज ऑफ फुटिंग इज इक्वल टू मिनिमम साइज ऑफ फुटिंग 2 फीट बाई 2 फीट। जैसे हम कोई फुटिंग ले जाएंगे तो इसकी जो मिनिमम साइज है, ये एक फुटिंग है, ठीक है गाइस, तो ये 2 फीट, ये 2 फीट बाई 2 फीट होनी चाहिए। ये वैसे स्क्वायर में होगी, मैंने ऐसी जल्दी में दिखा दिया, तो ये 2 फीट बाई 2 फीट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अपने हिसाब से 1 फुट बाई 1 फुट कर दो, नहीं, कम से कम जो सबसे छोटी सी छोटी वो होगी फुटिंग होगी, तो वो 2 फुट बाई 2 फुट होनी चाहिए। अर्थवर्क एक्सक्यूएशन फॉर बेसमेंट अबो 3 मीटर शुड बी स्टफ फॉर्म। जो 3 मीटर से ज्यादा एक्सक्यूएशन होगी, द एक्सक्यूएशन मोर देन 3 मीटर, एक्सक्यूएशन 3 मीटर से ज्यादा होगी, वो स्टफ फॉर्म में होनी चाहिए। शुड बी ना स्टफ फॉर्म। स्टफ फॉर्म क्या होता है, ऐसे, ये देख लीजिए, दिस इज कॉल्ड स्टफ फॉर्म, ऐसी होनी चाहिए। स्टफ्ड फॉर्म, जब अब एक्सक्यूएशन 3 मीटर से ज्यादा होगी तो वो स्टफ्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है गाइस। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इन 1 मीटर क्यूब। एक क्यूबिक मीटर में कितने सीमेंट बैग होने चाहिए, ये भी बहुत आसान है। 28.8 बैग्स होते हैं। एक क्यूबिक मीटर में 28.8 बैग्स होते हैं। तो ये भी आपको नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स करने हैं, तो आप करोगे नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स करने हैं, तो आप करोगे बहुत आसानी से डेंसिटी नंबर ऑफ बैग्स इक्वल टू डेंसिटी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ बैग। डेंसिटी कितनी है, 1440, वेट ऑफ बैग 50, वही हो गया 28.8, वही हो गया 28.8 बैग्स, ठीक है गाइस, ये भी आसान है। तो एक क्यूबिक मीटर में 28.8 बैग्स होते हैं सीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, मिनिमम डाया बार्स यूज्ड इन अ स्लैब। द मिनिमम डाया बार्स यूज्ड इन अ स्लैब, सबसे छोटा सा डाया जो स्टील का यूज करेंगे हम स्लैब में, वो 8 mm होना चाहिए। 8 mm से कम, ये नहीं आप 4 का लगा दो, आप 6 का लगा दो, अपनी मर्जी से नहीं हो सकता। उससे छोटा आप स्लैब में यूज नहीं कर सकते, चाहे वो मेन हो या डिस्ट्रीब्यूशन बार हो, कोई भी बार, इससे ज्यादा, इससे छोटा आप यूज नहीं कर सकते हो। 10th पॉइंट जो है मिनिमम डाया बार इज यूज्ड इन अ कॉलम इज इक्वल टू 12 mm। जो सबसे छोटा सा बार, सबसे कम डाया का बार जो हम कॉलम में लगाएंगे वो 12 mm का होना चाहिए। उससे छोटा बार हम कॉलम में यूज नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से सब लगा देते। मैंने पहले ही कहा, ये नहीं कि वो तुरंत गिर जाएगा, बट इट विल डेफिनेटली इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम। ये वो कॉलम नहीं बन जाएगा जिसके लिए आपने डिजाइन कर दिया, इसमें इतनी मजबूती नहीं होगी। तो ये थे आज के पॉइंट्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम न्यू पॉइंट्स। इंशाल्लाह वी विल मीट। टेक केयर, बाय।